दोस्तों नमस्कार, सादर वंदे। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि पर आज उनको इंदौर में भी याद किया गया और उनकी प्रतिमा रेत मंडी पर प्रतिमा पर हम लोग पहुँचे। मेरे साथ अरुण मंडलोई जी हैं जो कि मेरे साथ सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे और उसके बाद में स्थानीय पार्षद प्रशांत बड़वे जी, नगर निगम एमआईसी सदस्य बबलू शर्मा जी पधारे और उन्होंने माल्यार्पण करा। इस दौरान समाज जनों के साथ मिलकर उन्होंने इस रोटी की मरम्मत और इसके सौंदर्यीकरण पर भी सुझाव दिए और जो प्रस्ताव आए उन पर सहमति भी उन्होंने दी। साथ ही यह तय किया गया कि महापौर जी से मिलकर इसके विकास कार्यों को और गति दी जाए। इसी दौरान खातीवाला टैंक में भी माल्यार्पण किया गया और वही टीम जो है यहाँ पर आ पहुँची। महिला मंडल की एक बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे और उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बड़ी संख्या में समाज जन भी यहाँ पर आए और बारी बारी से माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे। तो दोस्तों ये समाचार आप मुझसे इन्हें लक्ष्मीकांत पंडित से सुन रहे हैं। तत्काल टाइम के इस विशेष चित्रमय झलकी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज 12 नवंबर 2022 शनिवार को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 76वीं पुण्यतिथि पर श्री श्री गौड़ ब्राह्मण समाज एवं उनके अन्य अनुयायी यहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने अपने स्तर पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी को याद किया। हम आपको बता दें कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी मालवा से निकलकर गए थे और उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी। कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष रहे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो श्री श्री गौड़ ब्राह्मण समाज से आते थे, इसलिए उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि पर पूरा समाज एकत्रित होता है और उनको याद कर उनके कार्यों पर चलने की प्रेरणा लेता है। दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि पंडित मदन मोहन मालवीय अपने जीवन काल में 2 बार इंदौर भी आए और उन्होंने यहाँ पर हिंदी और कांग्रेस के अधिवेशनों में अपनी सहभागिता प्रकट की। आज इंदौर के बहुत सारे संगठन जिनमें ब्राह्मण समाज के संगठन थे, उनके पदाधिकारी और वरिष्ठ जन उन्हें यह स्थल पर आके न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई बल्कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के आदर्श को अपनाने की बात कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और स्नेह के साथ अपने संगी साथियों के साथ यह भी प्रण किया कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनके विचारों को हम प्रतिपादित करते रहेंगे। साथ ही अन्य मौक़ों पर भी उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे। श्री गौड़ ब्राह्मण समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री मनोहर दुबे जी भी आज स्थल पर अपनी सादगीपूर्ण वेशभूषा पर नजर आए और उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में उनके प्रेरक प्रसंगों की चर्चा भी की और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि मालवा से उनका क्या रिश्ता था। आइए हम कुछ सुनते हैं। दूरी को दीपक दिखाना है, आप सब जानते हैं, वर्षों से इसके बारे में हम पढ़ते सुनते आए हैं, देखते आए हैं उनके विचारों को। इनके प्रति आज हम यहाँ पर उनको पुनस्मरण कर रहे हैं, श्रद्धांजलि करेंगे। महामाया के प्रति श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। उन्होंने अपना निस्वार्थ समाज सेवा मित्रों, पंडित मदन मोहन मालवीय को महात्मा गांधी जी ने महामानव की उपाधि दी थी और तिलक और गोखले से ज़्यादा अपने आप को समीप पाने की लालसा में गांधी जी ने मालवीय जी को अपना आदर्श माना था। दोस्तों आज समाज के लोग आते रहें और समय समय पर फोटो और स्नेह प्रगाढ़ संबंधों की चहक पूरे परिसर में गूंजती रही। आज इसी अवसर पर शाम को एक संगोष्ठी का आयोजन भी हमने किया था और यह संगोष्ठी का आयोजन पंडित मदन मोहन मालवीय के विचारों की प्रासंगिकता और उनके विचारों के प्रयत्नों को हम कितना लोगों तक पहुंचा सकते इसी विषय पर था। और यह कार्यक्रम शासकीय केंद्रीय देवी अहिल्या पुस्तकालय रिगल चौराहे पर आयोजित किया गया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फोटो में, अभ्यास मंडल के सहयोग से आयोजित इस समारोह में
इस सुनहरे से सुंदर से हॉल में हमारे मुख्य वक्ताओं ने पंडित मदन मोहन मालवीय के कार्यों पर चर्चा की। अध्ययनशाला, राज्य शिक्षक आदर्श मंच और सद्भावना पाती परिवार के सौजन्य से इस छोटी संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। और इस छोटे से संगोष्ठी कक्ष में, जो कि अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय का एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत से बुद्धिजनों ने अपनी सहभागिता प्रकट करी। मुख्य अतिथि के रूप में श्री श्रीगौर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष मनोहर दुबे, श्री देवेंद्र दुबे, श्री नरेंद्र जोशी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय के विचारों और उनके कार्यों की प्रासंगिकता पर अपने विचार प्रकट किए। मित्रों, अभ्यास मंडल के सहयोग से आयोजित इस परिचर्चा में मुख्य रूप से अभ्यास मंडल के अध्यक्ष श्री रामेश्वर गुप्ता जी, श्री मदन राणे, पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक मध्य प्रदेश पुलिस, श्री CB सिंह, IAS अधिकारी, पूर्व कलेक्टर, और उनके साथ में शफी भाई और कादिर भाई ने अभ्यास मंडल का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा सद्भावना पाती परिवार से श्री देवेंद्र मालवीय, पूनम शर्मा, शक्ति यादव और दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार सुनील बघेल भी मौजूद थे। विजय वर्गे, लक्ष्मी नारायण कुशवाहा, आदित्य पंडित सहित अनेक युवाजन भी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रकट करते रहे। सुधी श्रोतागण के रूप में श्रीमती भारती जमींदार, श्री अनिल त्रिवेदी जी, आदर्श शिक्षा मंच के श्री देवी सिंह बारूपाल, आलोक शुक्ला, गंगाराम प्रजापति और सुभाष वर्मा सहित कई शिक्षकगण मौजूद थे। रंगकर्मी पंकज उपाध्याय और विजय वर्गे के साथ में अन्य रंगकर्मियों ने भी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रकट की। अतिथि वक्तागण श्री हर्षवर्धन जी, श्री देवेंद्र दुबे जी, श्री मनोहर दुबे जी, श्री नरेंद्र जोशी जी ने महामना के कार्यों पर प्रकाश डाला और उनकी महानता और उनकी आज की प्रासंगिकता पर अपने विचार प्रकट करें और इसके साथ ही अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर उनको याद किया। राज्य शिक्षा आदर्श मंच के भगवती प्रसाद पंडित ने सभी अतिथि गणों का आभार प्रकट करा और उनकी इस महत्वपूर्ण सहभागिता में अपनी आहुति डालने के लिए सभी के प्रति कृतज्ञता भेंट करी। मित्रों, इसी प्रकार आज का संपूर्ण दिवस पंडित मदन मोहन मालवीय महामना जी को याद करते हुए बीता और यह प्रण लिया गया कि उनके कार्यों और उनके दिखाए मार्गों पर हम चलते रहेंगे। आगामी माह 25 दिसंबर को एक बार हम पुनः याद करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।